बॉलीवुड की तमाम अगर एक्ट्रेसेस को हम देखते हैं, चाहे शिल्पा शेट्टी है या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन है या फिर दूसरे कोई एक्टर्स हैं, वो 50s और 60s की उम्र में भी आखिर कैसे इतने यंग और एक ग्लोइंग स्किन के साथ उस एटीट्यूड में रहते हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये ग्लोइंग स्किन है क्या, क्योंकि आज हमारा यूथ जो है सबसे ज़्यादा यूट्यूब हो या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंटेंट चलते हैं वो है ग्लोइंग स्किन। और नेशनल खबर ने भी सोचा कि आखिर ये ग्लोइंग स्किन है क्या, जिसके पीछे आज का यूथ भी भाग रहा है और बाकी जो उम्र दराज लोग भी हैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से हमारे पूछने की या जानकारी लेने की इच्छा नहीं हुई, तो हमने एक एक्सपर्ट के बारे में जानकारी निकाली। डॉक्टर चंचल, जो कि लाफमिक्स डर्मा क्लिनिक में एक हेड हैं, डॉक्टर हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और हम आपके सामने वही डॉक्टर्स लेकर आते हैं जो अलग होते हैं, जिनके पास कुछ अलग एबिलिटी होती है। यहाँ पर लाफमिक्स डर्मा में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग रीजन से पेशेंट्स मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि उनके खुद के रीजन में भी कोई डर्मक है तो वहाँ ना जाकर यहाँ नोएडा तक ट्रैवल करने के पीछे की क्या वजह है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आखिर कैसे आप एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल मैम, आपका बहुत स्वागत है। आपका भी लाफमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने सही बात कही कि सिर्फ नोएडा से नहीं आते, स्किन की ट्रीटमेंट और इवन स्किन रेजुविनेशन के लिए और हेयर ट्रीटमेंट के लिए जी पेशेंट बिहार, झारखंड, साउथ से, नॉर्थ से, तो कश्मीर, बिल्कुल देखिए सो हर तरफ से पेशेंट आते हैं, मौजूद होते हैं। कई तरह की कंडीशंस होती हैं, स्कार भी होते हैं। हाँ, right. सो ऑल ओवर इंडिया आई एम सीइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन केयर और स्किन प्रॉब्लम्स। एंड उसमें सबसे कॉमन जो मुझे दिखता है एनसीआर में, जो सबसे कॉमन है वो है फॉर ग्लोइंग स्किन। हाँ, तो अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि अकॉर्डिंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप हर तरीके की स्किन देख चुके हैं, व्हाट इज अ ग्लोइंग स्किन? Yes, a glowing skin, I think in my opinion, it should have 3 points. Okay. एक तो healthy होनी चाहिए, Okay. well hydrated, Okay. and vibrant. Okay. Okay. Healthy कैसे रहेगी? Well hydrated और vibrant होने के लिए the skin should have a lot of moisture, suppleness, Okay. smooth texture, less और free blemishes. Okay. अगर मैं हिंदी में बोलूँ, जी एकदम इवन टोन, ब्लेमिशेस नहीं होने चाहिए, ब्लेमिशेस सब समझते हैं जी। और हाइड्रेटेड लगनी चाहिए। ठीक है ना। तो जब आप स्किन को देखेंगे तो वाइब्रेंट और ग्लोइंग स्किन आपको दिखेगी। Okay. साथ में हेल्दी, अगर आपका हेल्थ अच्छा है, गुड हेल्थ कैसे अचीव करते हैं हम? गुड डाइट, गुड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, बिल्कुल, स्लीप। Yes. important. So if you follow these 3, you have a good health, which reflect on your skin. बिल्कुल. And at last, after I just want to add is your inner happiness. Okay. Right. बिल्कुल. Right? The simple term, healthy skin, Hydrated skin. Yeah, your body healthy, plus your inner happiness will makes it a glowing, vibrant skin. Okay, so as a dermac, do you think that कि glowing skin is equal to कि गोरा skin होना बहुत जरूरी है? No, not at all. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, स्किन टोन हमारे मेलेनिन पे डिपेंड करता है। हाँ, इंडियंस में फेयर स्किन को ज़्यादा अप्रिशिएट जरूर करते हैं, राइट? जबकि उल्टा है। अगर आप अब्रॉड जाएंगे, सो दे वांट टू गेट टैंड, राइट। ओके, नो, ओनली फेयर स्किन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्लोइंग स्किन। मैंने जैसे बोला, सप्पलनेस, मॉइस्चर होना चाहिए, ब्लेमिशेस फ्री या लेस होने चाहिए, मतलब पिगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, अनइवन स्किन टोन नहीं होना चाहिए। और जब आप देखें स्किन में तो एक वाइब्रेंस, रेडियंस दिखना चाहिए। ओके, इसके पीछे मैं आपको एक कुछ व्हाट आई नो एज अ साइंस इज देयर 2 थिंग्स। ओके, एक है कि आपका स्किन रिन्यूअल कैसा हो रहा है, सेल रिन्यूअल। ओके, आवर स्किन इज कीप शेडिंग,
ओके हमें पता है बदलती हमारी रहती डेड हैं स्किन चीज़ें। निकलती रहती हाँ, है, हम right. बोलते हैं 28 डेज में, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ना। तो नॉर्मली अगर आप ये, मैं इस डायग्राम में जाऊंगी, यहाँ पर हमारी न्यू स्किन बनती है जिसको बोलते हैं बेसल सेल। Okay. Okay. So this is the scalp, right? नो, दिस इज द अपर स्किन जो Upper आपको skin. विजिबल हो रही है। अच्छा, okay. दिस इज डेड स्किन, Okay, दिस इज okay. स्टैटम कॉर्नियम। Okay, stratum corneum. Okay. ओके, सो दिस इज विजिबल। आप देखोगे स्केल्स ही बना रखे हैं, राइट। right. दिस इज व्हाट यू आर सीइंग। बेसिकली न्यू सेल जनरेशन यहाँ पर होता है, ये जो आप ऐसे Wave और वेव्स curve देख देख रहे रहे हैं, हैं, बिल्कुल। यहाँ से न्यू सेल जनरेशन होता है जिसको ठीक है। बेसल सेल्स बोलते हैं। और जैसे जैसे ये न्यू सेल्स ऊपर की तरफ आते हैं, वहाँ पर केरेटिनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। Keratinization. केरेटिनाइजेशन मेक्स योर स्किन लिटिल हार्डर। Okay, ठीक है। ओके, एंड व्हेन इट रीच यहाँ पर वो ड्राई हो जाती है ठीक है। और धीरे धीरे वो शेड ऑफ होती रहती झड़ने लगती है। है। यस, तो बेस लेवल से यहाँ तक आने में उसको 28 डेज लगते हैं। Okay, so तो इस तरीके से। यस, जो यहाँ पर 28 डेज पहले न्यू सेल जनरेट हुआ था वो यहाँ पर डेड होके झड़ जाता है, Okay. राइट। ठीक है। सो दिस इज वन। अब इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ डेड सेल्स, यू विल हैव अ डल स्किन। Okay. Okay, dehydrated skin. Okay. If you are making your skin, you know, you are doing scrubbing, हम कहते हैं scrub करना है, not too excessive, हाँ, Right, right. scrubbing करना है। और what we do in our clinic, we do some facials, जिससे हम सेल रिन्यूअल को इम्प्रूव करते हैं, राइट। एज के हिसाब से हाँ। आपका सेल रिन्यूअल स्लो हो जाता हो जाता है, है। okay. ओके, सो डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाती है। इनफैक्ट एक्ने प्रोन स्किन में अगर आप देखोगे तो कई बार डेड स्किन एक्यूमुलेट होने से और वहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन होने से बैक्टीरिया रीग्रोथ कर देते हैं, Okay. जिसको हम कॉमेडॉन्स भी बोलते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड्स, Black and white. राइट। Okay. सो सी हाउ मेनी कॉम्प्लिकेशंस आर Right, right. right. So if you take care of the dead cells, if you remove it regularly, gently, Okay. let's use the word gently, Right, right. okay, then it leads to a better glowing skin. ओके, सो एज यू सेड कि हम डेली जो डेड स्किन है उन्हें हटाए। सो जो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या कई सारे सेडर्मिक है, उनके मुताबिक रोज स्क्रब नहीं करना चाहिए। Yes, so we don't have to do scrubbing daily. Okay. Okay. हम फेस वॉश लेकिन जरूर करना है, हाँ, क्लीन योर फेस। Clean your face. तो वो नॉर्मली अपने आप शेड ऑफ हो रही है, हाँ, हाँ. जरूरी नहीं है कि उसको शेड ऑफ करने के लिए कई पेशेंट जो रेगुलर फेस वॉश भी नहीं करते, मेकअप रिमूव भी नहीं करते, बट Right. दे वांट वाइब्रेंट स्किन, Right, नॉट पॉसिबल। फर्स्ट क्लीन योर फेस रेगुलरली, स्क्रब योर फेस ट्वाइस इन अ In a वीक। day. Okay. In a week. इन अ वीक। ओके, सेकेंड पॉइंट होता है फॉर अ ग्लोइंग स्किन इज दी हैविंग अ यू नो गुड ब्लड सप्लाई। ओके, सो ब्लड सप्लाई अगर आपका अच्छा है, ब्लड सप्लाई कैसे इम्प्रूव होता है? इफ़ यू डू एक्सरसाइज, आपका ऑक्सीजन जो है हेयर्स वो सेल्स पे, हेयर सेल्स एज वेल स्किन सेल्स में बेटर जाता है। जी जी। न्यूट्रिएंट्स अगर आप अच्छे लोगे, वहाँ पर अच्छा ब्लड सप्लाई होगा, अच्छे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, तो आपके ग्लोइंग। दैट कम्स द रोल ऑफ योर डाइट। डाइट, राइट। okay, so good blood supply. Sometime we do little massage, you know, massage से भी बहुत ज़्यादा vigorous massage नहीं, that also helps in improving the Normal massage. Okay. lymphatic and you know blood circulation. Right, right. So when we do hydrofacial, you know, we do have that you know the probes which improves the circulation as well. Okay. Okay, so that is what is important when we're looking for a glowing skin. Okay. A good blood supply to the skin, Skin, with okay. nutrients. Okay. With So nutrients. what type of diet you are consuming, ये depend करता है कि या ये आपकी बताते कि skin आपकी कितनी skin कैसे हो healthy सकती है, right. Okay. So एक और पॉइंट ऐड कर दूंगी, if जी, you allow जरूर, me. जरूर। There is something called skin barrier. हाँ. Okay. नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर वो स्किन जो है टफ हो जाती है, हाँ. बेसिकली टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ जैसे पोल्यूशन एंड यू नो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यूवी सन एक्सपोजर. ओके, दिस बैरियर हेल्प्स इन यू नो प्रिवेंटिंग एंटरिंग एनी माइक्रोब्स टू आवर स्किन. Okay. If this barrier is disturbed because of excessive washing, you are putting too much of a serum, excessive dryness leads to further dehydration and dullness. Okay, excessive of anything can damage your skin barrier and you will Okay. have a dull skin. Okay, so Okay, so you should सावधानी बहुत जरूरी yes, है। you should meet a dermatologist, use a proper products and then get a glowing skin. Okay, so is it possible कि एक उम्र के बाद भी स्किन में ग्लो बना रहे? Yes, that is important. हाँ. उसके लिए definitely we have some treatment also. Okay, because as I said, skin renewal is
not that proper. So I usually add microneedling, mesotherapy, carbon facials. These are there, even normal hydra facials. We have oxygen facials. Okay. If you go with these facials on a regular basis, you can maintain a very glowing skin, Okay. even at certain age. ओके सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं एक डर्मेट से पूछ रही हूँ, लेकिन ये तो कोई भी मुझे जो है नहीं बताएगा। आई थिंक एनी टिप्स और ट्रिक्स कि हम अपने स्किन को कैसे ग्लो रख सकते हैं? Very simple tips. We all know about it. Okay. Okay. First and foremost important, I said clean your face. Oh. Okay. We know it. Twice but in a twice in a week? twice in a day, ओके, and scrub your face twice in a week. Week. As I said before. राइट राइट, Choose your face wash according to your skin type. If you don't know, ask your dermatologist. Okay. Okay. Second is hydration. After face wash, put moisturizer. Sometimes patient have oily skin. है ना? They say, doctor, I have an oily skin. Sooner I'll put moisturizer. I feel lot of oil secretion is there. Right. No, moisturize. For every skin type, there is a moisturizer. Is like light based moisturizer, heavy based moisturizer, or cream based. So definitely you should put a moisturizer ठीक है. because we need to supple, hydration. Okay. Third, sunscreen application is a must. People, whatever whether it's a rainy season or a winters, weather does not matter. Whether you're indoor, outdoor, does not matter. Okay, you should put a sunscreen daily with SPF 30 plus and Okay. above. Okay. okay. In the evening, you should wash your face, clean your makeup, and apply any repairing serum or even a simple moisturizer. Okay. Please follow these tips and tricks. Very for a simple glowing skin. for a glowing skin. Okay, Okay. that's important. Adding serums, anti-aging serums, niacinamide, vitamin C serum. Yes, they do add on to it. Ask your dermatologist when to apply, where to apply, and then go for your skincare. Oh, right. Thank you so much, Dr. Chanchal, for the good tips and tricks. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. तो जैसे आपने अभी सुना कि आखिर ग्लोइंग स्किन होती क्या है, तो अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को सुनकर, मैं ये नहीं कहती कि वो लोग गलत चीज़ें आपको बताते होंगे, लेकिन एक डर्मेक जिसने बाकायदा उस चीज़ की पढ़ाई की हुई है, वो 24 घंटे पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को उन्हें समझाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी फ़ोन पर या सोशल मीडिया पर दिख रहे एक इन्फ्लुएंसर पर विश्वास करने से बेहतर है कि आप किसी डर्मेक के पास जाएं, एक डॉक्टर के पास जाएं, एक बहुत वेल क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी क्वेरीज को पूछें, चाहे आप ट्रीटमेंट ले या ना ले। लेकिन नेशनल खबर की हमेशा यही बात आप सुनेंगे कि आप और आपकी फैमिली हेल्दी रहे, ये बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम लगातार कई नए एक्सपर्ट्स से जुड़ रहे हैं। तो अगर आप भी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये एक्सपर्ट आपकी हेल्प कर सकता है, और हम अपनी तरफ से ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प हो सके। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।